गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ओके एंड फाइन। बेटे आज हम पाठ 13 आप भले तो जग भला ये पढ़ने जा रहे हैं। और जो ये पाठ हैं इनके लेखक का नाम है श्रीमन नारायण जी। ठीक है, उन्होंने इस पाठ को लिखा है। और ये पाठ पढ़ाने का आपको उद्देश्य क्या रहा है? एक तो है पहला अच्छे आचरण का महत्व समझाना, यानी कि हमारे व्यवहार का महत्व, जो हम अच्छा व्यवहार करें उसका महत्व बताना। दूसरों में कमियां ढूंढने की जगह अपनी कमियों और गलतियों को सुधारने की कोशिश करना, ये सीख देना। और दूसरों की निंदा ना करके, यानी कि दूसरों की बुराई ना करके, आलोचना न करके सबसे प्रेम भरा व्यवहार करना। एक विशाल कांच के महल में न जाने, पाठ शुरू करते हैं बेटे। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्तर दिखाई दिए। आप देखिए बेटे, आपके पास कांच के कोई टुकड़े हो जाते हैं कभी भी, तो उन टुकड़ों में जिसमें भी आप देखते हो सब में आपके चेहरे दिखाई देते। ऐसा ही उस कुत्ते के साथ हो रहा है और वो समझ बैठता है कि ये और कोई कुत्ते हैं। ठीक है, तो वह समझा कि ये सब मुझ पर टूट पड़ेंगे, यानी कि मेरे ऊपर हमला बोल देंगे और मुझे मार डालेंगे। अपनी हिम्मत दिखाने, शान दिखाने के लिए भौंकने लगा, यानी कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भौंकने लग जाता है और उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई देते हैं। उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि, यानी कि उसकी आवाज़ वापस लौटकर दोबारा गूंजकर उसके ही कानों में वापस आती है और उसका जो दिल है वो धड़कने लग जाता है और वह जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए, क्योंकि उसके ही चेहरा, अगर वो भौंकेगा तो शीशे के अंदर तो अपने आप ही भौंकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वही तो शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है ना बेटे। आखिर वह कुत्तों पर झपटा, यानी कि उसने हमला किया और वे उस पर भी झपटे, यानी कि वो भी उसके ऊपर झपटे। अब बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया और अंत में क्या है, गश खाकर गिर पड़ा, यानी कि बेहोश होकर गिर गया। अब कुछ देर बाद वो महल में एक दूसरा कुत्ता भी आ जाता है। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन वह डरता नहीं है। वो प्यार से अपनी दुम हिलाने लग जाता है और सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई देती है उसे भी, और वह बहुत खुश होता है और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आगे जाने लगता है और सभी कुत्ते भी उसको भी अपनी ओर पूंछ हिलाकर आते हुए दिखाई देते हैं। वह खुशी से उछलता है, प्रसन्नता होती है बेटे, खुशी। वह खुशी से उछलता कूदता है और अपनी छाया, यानी कि अपनी परछाई से ही खेलता है, खुश होता है और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला जाता है। जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते, ये कौन कह रहा है? लेखक। कि जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज, चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता, मुझे ये कहानी याद आ जाती है। मैं उसकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। किसकी? अपने मित्र की। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। अशिष्टता क्या होती है बेटे? असभ्यता, यानी कि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार ना दिखाए, वो अशिष्टता होती है। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक भी ले सकते हैं। जो ये कुत्ते वाली कहानी है उससे उसका मित्र सबक भी ले सकता है। तो दुनिया कांच के महल जैसी है, वह अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है। ये तो बिल्कुल सच है बेटा, कि एक जो दुनिया है ये एक शीशे के समान होती है। ये हमें दिखाती हम कैसे हैं। आप भले तो जग भला, यानी कि आप अच्छे हैं तो ये संसार भी अच्छा है, और आप बुरे हैं तो ये संसार भी बुरा आपके लिए है। अगर आप प्रसन्नचित रहेंगे, यानी कि खुश दिल रहेंगे, यानी कि प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो दूसरे के दोषों को नहीं देखोगे, बल्कि उनको गुणों की ओर आपका ध्यान जाएगा। तो दुनिया भी आपसे वैसा ही नम्रता और प्रेम भरा व्यवहार रखेगी। बर्ताव होता है बेटे व्यवहार करना। अगर आप हमेशा लोगों से की कमियों को, ऐब होती है, कमियों को देखते हैं तो उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, तो फिर क्यों ना वो भी आपके साथ आपके प्रति गुस्से जैसा व्यवहार रखे, आपको ही दुश्मन समझने लग जाए। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना है तो रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही आपके लिए हितकर होगा, यानी कि सही रहेगा। आपने देखा होगा बेटा, घर में अगर कोई एक हंसने लग जाता है तो सभी उसके पीछे हंसने लग जाते हैं, होता है ना ऐसा ही। तो अमेरिका के मशहूर नेता इब्राहिम लिंकन ने किसी से एक बार पूछा था कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, यानी कि राज क्या है। तो उन्होंने जरा देर सोच के उत्तर दिया था कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी पर उनका दिल नहीं दुखाता। यानी कि दिल दुखाना का मतलब क्या? नुक्ताचीनी क्या होती है बेटे? किसी की आलोचनाओं पर। ठीक है, कोई किसी के बारे में बुरा कह देता है और मैं उसका दिल दुखाने के लिए उसकी आलोचना करने लग जाऊं, ऐसा मैं नहीं करता। मेरे मित्र की खास गलती है कि वो दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। किसकी? लेखक अपने मित्र की बात कर रहे हैं। वे दूसरों के विचारों, कामों और भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं, यानी कि अपना
मतलब उसने ये धर्म बना लिया है कि मैं दूसरों की आलोचना और से उनकी कमियों को दूर करूँगा। उनका शायद ये ख्याल बिल्कुल है कि ईश्वर ने ही उससे लोगों को सुधारने के लिए इस धरती पर उतारा है, पर वे भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है। अब जहाँ पर भी मीठा दिखाई देगा वहाँ तो मधुमक्खियाँ आएंगी ही ना बेटे, जहर की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो दुनिया में पूर्ण कौन है? कोई भी नहीं है, यानी कि पूरा कोई नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, त्रुटियां होती है बेटे, कमियां। और प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां भी होती है, ये भी सच है कि हर एक इंसान से गलती होती है। फिर भी एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम खुद में भी हमारे अंदर कमियाँ होती है लेकिन हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। दूसरों को सीख देना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम अपनी आदर्शों पर स्वयं उनको अमल करना पड़ जाए हमें, तो हमारे लिए भी कठिन होता है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, यानी कि उनकी जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी भी नहीं होगा। यानी कि जैसा मेरे मित्र का हाल हुआ वैसा हाल मेरे मित्र जैसा हमारा नहीं होगा। मेरे मित्र अपनी बुराई आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे। ऐसे मौके पर दादू जी की एक पंक्तियाँ गुनगुना लेना बहुत ही कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा बिनी कोडी बहे विचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसे प्रीतम पार उतारे। क्या कहते हैं कि निंदक बाबा किसको कहा गया है? जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उनको कहा गया है कि जो हमारी निंदा करते रहते हैं, वो बिना विचारे हमारे बारे में कोई भी धारणा बना लेते हैं। वो खुद तो डूबते ही, यानी कि दूसरों की नज़रों में खुद तो गिर ही जाते हैं, लेकिन वो हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ऐसे ही निंदक लोग हमें आगे बढ़ने का और भी अधिक मौका देते हैं। ठीक है बेटे, तो आज हम पाठ इतना ही करेंगे। इसके बाद बेटे कल हम दूसरी वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपको इसके वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से लिख लेने हैं और इनको याद भी कर लेना। ओके बेटे, थैंक यू टू।